आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है स्वाध्याय और उसका फल। और राजू विज्ञानी जी जो कि सरलतम से सरलतम तरीके से गूढ़ शब्द को और गूढ़ से गूढ़ जो टॉपिक होता है उसको सरलतम कर लेते हैं। पूर्व इससे कि वह इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें, एक दुखद समाचार है कि आर्य समाज कस्तूरबा नगर, जो कि हमारी पुरानी आर्य समाज है और उसकी काफी वर्षों तक मंत्राणी भी रही और प्रधाना भी रही, श्रीमती सरला पाल जी, उनका 93 वर्ष में उनका देहांत हो गया 5 दिन पहले। आर्य समाज की तरफ से पूरी संवेदनाओं के साथ हम सभी वहां उपस्थित भी हुए शमशान भूमि में। और आप एक प्रोफेशनल से टीचर थी और संगीताचार्य थी आप, और लगभग कई वर्षों तक आप सत्संग से पूर्व भजन करती रही। आवाज साथ नहीं देती थी लेकिन फिर भी उत्साह के कारण वह भजन बोलती रही। हमारी आर्य समाज, नई आर्य समाज में जो लिफ्ट लगाई गई थी उसमें आपका 5 लाख रुपए का योगदान हमें प्राप्त हुआ था और वे अपने आप को इस नई आर्य समाज की फाउंडर सदस्य, सबसे पहली सदस्य वही बनी, ऐसा वह कहती थी। और आज उनके जाने से आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी, आर्य समाज कस्तूरबा नगर में एक बहुत बड़ा वैक्यूम आया है। उस तरह की डेडिकेटेड आर्य समाजी महिलाएं अब उतनी उपलब्ध नहीं है जितनी हमें आवश्यकता है, लेकिन फिर भी प्रयास किए जाते हैं युवकों को बुलाने के लिए। महिलाओं का जो महिला सत्संग होता है उसे भी सुचारू रूप से वैसे ही चलाया जा रहा है। और आज वर्तमान में श्रीमती मृदुला चौहान जी उनकी प्रधाना के रूप में इस कार्य को, दायित्व को संभाल रही हैं। तो मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप बैठे बैठे हम बिल्कुल मौन रहें और अगले 1 मिनट तक हम बिल्कुल मौन रह के उस दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ओम ओम ओम। ओम ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी का धन्यवाद। और मैं समय अधिक न लेता हुआ श्री राजू वैज्ञानिक जी से कहूंगा कि वह अब आगे का जो कार्यक्रम है अगले 45 से 50 मिनट तक वह आपके माध्यम से वहां से चलेगा। धन्यवाद जी। राजू जी। धन्यवाद। आइए सभी मिलकर हम गायत्री महामंत्र का पाठ करते हैं।
ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चान्धितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सहनां भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्ति शान्ति शान्ति। उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, आर्य समाज डिफेंस के माननीय प्रधान श्री अजय चौहान जी, मंत्री भाई श्री अजय सहगल जी, समस्त प्रतिष्ठित धर्माभिलाषी पुरुषों, नन्हे प्यारे बच्चों, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की असीम कृपा है पुनः आर्य समाज डिफेंस द्वारा आयोजित साप्ताहिक सत्संग के उपलक्ष्य में हम सब सांझ के समृद्धमय बेला में उपस्थित हैं, एकत्रित हैं और यथाशक्ति मानवतन का सदुपयोग करने के लिए तत्पर भी हैं। आज इस नियत विषय पर थोड़ी सी चर्चा मैं आपके समक्ष करने का प्रयत्न करूंगा, संक्षेप में करने की कोशिश करूंगा। वह हमारा विषय है स्वाध्याय और उसका फल अथवा लाभ, विधि, मार्ग क्यों कर करना चाहिए। समय के निश्चित अवधि में इन सभी प्रश्नों के उत्तर पाने का प्रयत्न करेंगे। हमारे ऋषियों ने हमारे जीवन का जो मूल उद्देश्य स्वीकार किया वह मोक्ष को प्राप्त करना स्वीकार किया है, और मोक्ष से अभिप्राय है सभी प्रकार के दुखों से छूटकर पूर्ण नित्य सुख अथवा आनंद को प्राप्त करना। और इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए अनेक गुणों को अपने जीवन में धारण करने की बात ऋषियों ने हमारे सामने कही, और उन अनेक गुणों में से जिनको धारण करते हुआ मनुष्य मोक्ष पथ का अनुसरण कर सकता है, मोक्ष के पथ को फॉलो कर सकता है, उस पर चल सकता है, मोक्ष के आनंद से परिचित हो सकता है, स्वाध्याय रूपी गुण भी स्वीकार किया। ऋषिवर का कथन है, जो व्यक्ति जितना स्वाध्याय करता है वह व्यक्ति अपने जीवन में उतनी ही सभी प्रकार की उन्नतियों से, सत्य विद्या से, ज्ञान से युक्त हो जाता है। स्वाध्याय जो लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के सुखों का आधार है, वस्तुतः है क्या, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। स्वाध्याय के बहुत सारे अर्थ हमारे को देखने को मिलते हैं, लेकिन इस समय के निश्चित अवधि के भीतर मैं 3 अर्थों की बात आपके सामने कहने का प्रयत्न करूंगा।
स्वाध्याय की परिभाषा देते हुए ऋषिवर लिखते हैं, मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपोच्च। कि स्वाध्याय किसे कहते हैं? मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन, पहली बात। दूसरी बात कहते हैं ओम का जप करना, दूसरी बात। और तीसरी बात कहते हैं स्वस्य अध्ययनम इति स्वाध्याय, अपने जीवन का अध्ययन करना, इसका नाम है स्वाध्याय। ये एक ट्रायंगल है स्वाध्याय, और इस ट्रायंगल के भीतर तीन चीजें आ गई। सबसे पहली बात मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन, स्टडी ऑफ होली स्क्रिप्चर्स, डिवाइन स्क्रिप्चर्स, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। दूसरा ओम का नियमित रूप से जप करना, रिमेंबरिंग और चांटिंग ओम, द प्राइम नेम ऑफ ऑलमाइटी। और तीसरी बात कही सेल्फ स्टडी और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। इन तीनों बातों को थोड़ा थोड़ा विचारने का प्रयत्न करते हैं, लाभों का भी चिंतन कर लेते हैं और विधि का भी चिंतन कर लेते हैं। सबसे पहली बात कही मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन स्वाध्याय है। मोक्ष शास्त्र किसे कहते हैं? जिनको पढ़ने के बाद मनुष्य मोक्ष के पथ पर चलने लगे, वे सभी के सभी शास्त्र मोक्ष शास्त्रों के अंतर्गत आते हैं। और मनुस्मृति के भीतर मनु जी महाराज ने स्वाध्याय के अंतर्गत दो प्रकार के ग्रंथों का पढ़ना स्वीकार किया। और स्वाध्याय के अंतर्गत जो दो प्रकार के ग्रंथों की स्टडी मुझे करनी है, पढ़ना मुझे है, वे दो प्रकार के ग्रंथ कौन से हैं? मनु लिखते हैं एक तो वेद जो परमेश्वर की वाणी है, इसका स्वाध्याय प्रतिदिन प्रतिपल मनुष्य को करना है। और इस वेद के स्वाध्याय से मनुष्य अनगिनत फलों को प्राप्त करता है। और मनुस्मृति के भीतर तो मनु जी महाराज यहां तक लिखते हैं कि एक ब्राह्मण यदि वेद का स्वाध्याय करते हैं तो उस ब्राह्मण को वेद का स्वाध्याय करते हुए क्या मिलता है। वे लिखते हैं, समझने का प्रयत्न कीजिएगा। एक ब्राह्मण जब वेद का स्वाध्याय करता है तो कितना लाभान्वित हो जाता है। कह रहे हैं कि एक राजा पूरी की पूरी पृथ्वी को सोने से भर के दान करे, और पूरी की पूरी पृथ्वी को सोने से भर दान करने के बाद एक राजा को जितने यश की प्राप्ति होती है, फेम की प्राप्ति होती है, उतना यश, उतना फल एक ब्राह्मण को अथवा विद्वान को तब प्राप्त हो जाता है जब वह वेद का स्वाध्याय करता है। इसलिए मनु लिखते हैं कि वेद का स्वाध्याय करना परम है, क्योंकि वेद परम पिता परमात्मा की अमृतमय वाणी। लेकिन साथ में दूसरी बात भी लिखते हैं, उपधर्म के अंतर्गत लिखते हैं। और वे उपधर्म के अंतर्गत क्या लिखते हैं? वेद सम्मत जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं, जिनको पढ़ने के बाद मनुष्य मोक्ष के प्रति अभिलाषी हो जाते हैं, मनुष्य के मन के भीतर मोक्ष को प्राप्त करने की एक जिज्ञासा जाग पड़ती है और मोक्ष के पथ पर चल पड़ता है, ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करना स्वाध्याय के अंतर्गत स्वीकार किया गया। जो भी व्यक्ति स्वाध्याय करेगा उन्नत होगा। याज्ञवल्क्य स्मृति के भीतर ऋषि याज्ञवल्क्य कहते हैं, अगर एक ब्रह्मचारी स्वाध्याय करता है तो वे ब्रह्मचर्य से युक्त होता हुआ जीवन के अमृत फल को प्राप्त करता है। एक गृहस्थी अगर स्वाध्याय करता है तो गृहस्थी सदगृहस्थी बनाता हुआ अपने कर्तव्य पालन को करता हुआ मुक्ति को प्राप्त करता है। एक वानप्रस्थी अगर स्वाध्याय को करता है तो स्वाध्याय के आधार पर वह अपने जीवन में उन्नति और प्रगति को प्राप्त करता है। और ठीक इसी प्रकार एक सन्यासी स्वाध्याय करता हुआ स्वाध्याय के आधार पर अर्जित ज्ञान को जब निस्वार्थ रूप से प्राणी मात्र के भीतर बांटता है तो ऐसा सन्यासी भी प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। स्वाध्याय अपने आप में इस लोक की पराकाष्ठा है, और प्रत्येक आश्रमवासी को, प्रत्येक वर्ण वाले व्यक्ति को स्वाध्याय करना ही चाहिए, सुंदर पुस्तकों को पढ़ना ही चाहिए। अब इन सुंदर पुस्तकों को पढ़ने से होता क्या है?
अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। मैं इतिहास की एक छोटी सी घटना कहता हूं, समझिएगा। सबसे पहला लाभ क्या होता है? जीवन में दुविधा आती है तो वे दुविधा सुविधा के भीतर परिवर्तित हो जाती है और मनुष्य सुविधा को आधार बनाता हुआ सत्य के मार्ग पे, न्याय के मार्ग पे, कर्तव्य के मार्ग पे चल पड़ता है। महात्मा हंसराज जी के जीवन की एक छोटी सी घटना मुझे याद आ रही है। डीएवी मूवमेंट के जन्मदाता थे और जब उन्होंने डीएवी मूवमेंट को चलाया, प्रारंभ में बहुत धन की आवश्यकता पड़ी, लोगों ने सहयोग भी किया, पीठ भी थपथपाई, कंधे से कंधे मिला के चलने का आश्वासन भी दिया, थोड़ी देर चले भी। लेकिन हुआ क्या? जब संकट थोड़ा गहराया, धन की थोड़ी कमी हुई अथवा लोगों ने अपमानित करना प्रारंभ किया, तो स्थिति क्या आ गई? महात्मा हंसराज जी के जितने भी मित्र थे वे सभी के सभी धीरे धीरे किनारा कर रहे थे, सब छोड़ रहे थे। धन भी नहीं था, मित्र भी चले गए। एंड एट दैट वेरी टाइम व्हाट ही फेल्ट फ्रेंडलेस, हेल्पलेस, मनीलेस। इस समय उनकी स्थिति क्या थी? ना धन था, ना मित्र था, कोई भी नहीं था। लेकिन डीएवी मूवमेंट का एक संकल्प ले रखा था कि ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज का सपना साकार करना है। पांव पीछे नहीं हटाने, कदम पीछे नहीं हटाने। लेकिन जब देखा कोई भी साथ नहीं चल रहा तो थोड़े से निराश हुए और निराशा के भीतर एक दिन उनके मन के भीतर विचार आ ही गया। और विचार क्या आया? यू आल्सो क्विट दिस डीएवी मूवमेंट। तू भी इस डीएवी मूवमेंट को छोड़ दे। सबने साथ देने का वादा किया, वचन दिया, लेकिन वो मुकर गए। सबने कहा तेरे साथ चलेंगे, लेकिन उन्होंने तेरा साथ छोड़ दिया। इसलिए अब तू क्या करेगा? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसलिए बहुत अच्छा हो तू भी हट जा। उधेड़ बुन में है। He was in dilemma, उधेड़ बुन के भीतर थे, असमंजस में थे, क्या करूं क्या ना करूं। मन का एक संकल्प कहता था लग जा, दयानंद के प्रति पूर्णता समर्पित हो जा। और मन का एक संकल्प कहता था तेरा इतना सामर्थ्य नहीं है, तुझमें इतनी शक्ति नहीं है कि तू इसको पूरा कर सके। यानी जीवन दुविधा के भीतर था। ही वाज बिटवीन टू फायर्स। क्या करूं क्या ना करूं, बड़ी अजीब सी उनकी स्थिति हो रही थी। और ऐसे समय के भीतर उनके साथ एक बड़ी चमत्कारिक घटना घटी, मिराइकल हो गए। और वो मिराइकल कैसे हुआ? स्वाध्याय के द्वारा। वो मिराइकल कैसे हुआ? स्टडी ऑफ होली स्क्रिप्चर्स के द्वारा। उनके अनेक अच्छे नियमों में से एक नियम था कि वे रात को सोने से पहले जहां तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु मंत्रों का पाठ किया करते थे, जैसा कि ऋषिवर ने लिखा है, रात्रि को सोने से पहले इन मंत्रों का पाठ हमारे लिए अनिवार्य है ताकि हमारा मन शांत हो जाए, शिव हो जाए, स्थित हो जाए, स्थिर हो जाए। उनका एक नियम था, रोज अच्छी पुस्तक को रात को पढ़ा करते थे, धार्मिक पुस्तक को पढ़ा करते थे, मोक्ष शास्त्र को पढ़ा करते थे। और मैं भी आपसे अनुरोध करने जा रहा हूं, जैसे अभी आदरणीय श्री अजय चौहान जी कह रहे थे कि नव वर्ष की, नूतन वर्ष की जो हम शुभकामनाएं कल देंगे, यद्यपि ये हमारा नूतन वर्ष नहीं है, अंग्रेजों का नूतन वर्ष है, लेकिन सारा का सारा जो चलता है, कैलेंडर जो चलता है, वो इसी के हिसाब से चलता है। तो हम भी इसे एक सीमा तक स्वीकार करते हुए एक बात मैं कहना चाहूंगा, सभी हमारा जो नूतन वर्ष आएगा, विक्रमी संवत में आएगा, नवरात्र में आएगा, आर्य समाज के स्थापना दिवस के समय आएगा, लेकिन आज भी जो देश काल परिस्थिति के अनुसार नूतन वर्ष का अभिनंदन हम कर रहे हैं, उसमें सभी के सभी एक रेजोल्यूशन तो अपने जीवन में पास करें ही करें। और वो रेजोल्यूशन क्या पास करेंगे? दिन में जब भी अवसर लगेगा, रोज एक सुंदर पुस्तक को पढ़ने का प्रयत्न करें। ये रोज सुंदर पुस्तक को पढ़ने का प्रयत्न स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। जीवन का उत्कृष्ट निर्माण हो जाएगा, जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा, दुविधाएं समाप्त हो जाएंगी, जीवन के भीतर सुविधाओं की वर्षा होने लगेगी। महात्मा हंसराज इस नियम का पालन करते थे। आप में से बहुत व्यक्ति ऐसे होंगे जो इस नियम का पालन करते थे, उसमें से एक मैं भी हूं जो नित्य प्रति स्वाध्याय करता हूं। आप में से भी बहुत होंगे
और मैं कहूंगा जो नहीं है वो करने का रेजोल्यूशन पास करे, और जो करते हैं वो और अधिक रेजोल्यूशन पास करे, इससे अधिक पढ़ने की कोशिश करेंगे। जितना ज्ञान का संचय करते जाएंगे उतना अज्ञान मिटता जाएगा। और फिर तीसरी बात, एक बात और कहना चाहूंगा कि जिन्होंने संचय कर लिया वो उसको वितरण करने का भी प्रयत्न करें, उसे बांटने की भी कोशिश करें। वही भी स्वाध्याय के अंतर्गत कि जो मैंने प्राप्त कर लिया प्रभु कृपा से, जो सज्ञान मुझे प्राप्त हो गया प्रभु कृपा से, जो ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया प्रभु कृपा से, जो सूचनाएं मुझे प्राप्त हो गई, उन सूचनाओं को मैं अपने तक सीमित ना रखूं, अपितु उन सूचनाओं को भी मैं बांटने का प्रयत्न करूं, ताकि जो अज्ञान के भीतर है उनका भी अज्ञान का निवारण हो जाए और वो भी एनलाइटेड हो जाए, प्रकाशित हो जाए। तो महात्मा हंसराज जी अच्छे नियमों में से एक नियम, रात को सोने से पहले किसी धार्मिक पुस्तक का अध्ययन किया करते थे। दुविधा में है, इस मोमेंट में आगे चलूं या ना चलूं, क्या करूं क्या ना करूं। अचानक जब सोने गए, लाइब्रेरी में गए, प्रिंसिपल थे, बड़ी सारी पुस्तकों का संकलन उनकी लाइब्रेरी में था, होना भी चाहिए। और मुंशी प्रेमचंद ने तो यहां तक लिखा है, पुस्तकों की विशेषता बतलाते हुए कहते हैं कि पुस्तक अर्थात जो आपकी ये सुंदर सुंदर मोक्ष शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, पुस्तक एक ऐसा अध्यापक है जो बिना मारे ही सब कुछ सिखा देता है। बड़ा गहरा वक्तव्य है। दूसरे अध्यापक जितने भी हैं, यद्यपि अब तो मारने पे भी प्रतिबंध लग गया, लेकिन उस समय जब मुंशी प्रेमचंद ने इस कथन को लिखा तो उस समय लोग मारा भी करते थे, लेकिन आजकल तो इस मारने पे प्रतिबंध है। तो वो लिखते हैं एक ऐसा अध्यापक है जो बिना मारे ही सब कुछ सिखा देता है। अब जैसे सोने के लिए महात्मा हंसराज जी ने कदम आगे बढ़ाया, पुस्तक खोली और ईश्वर ने कृपा करनी है तो उसके मार्ग अनंत होते हैं। और जो पुस्तक उन्होंने उठाई उस पुस्तक का नाम था श्रीमद् भगवत गीता। आज संभवतः इसी ग्रंथ के पढ़ने का क्रम था महात्मा हंसराज जी का। और अचानक उन्होंने जो अध्याय खोला वो दूसरा अध्याय निकल गया। सांख्य योग के नाम से दूसरा अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का प्रसिद्ध है। और उस अध्याय के भीतर भी श्लोक भी कौन सा उनकी नजर के सामने आया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे कर्मशील प्राणी, तेरा कर्म पे अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है। तो ज्ञान पूर्वक कर्म कर, तो बुद्धिमत्ता पूर्वक कर्म कर, और उसके बाद ईश्वर पे छोड़ दे। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू ऑलमाइटी। सर्वोत्तम कीजिए, अपना ज्ञान पूर्वक कीजिए, बुद्धिमत्ता पूर्वक कीजिए, और उसके बाद परमेश्वर पे छोड़ दीजिए। बस फिर क्या था, पढ़ा पुस्तक को, ईश्वर का धन्यवाद किया, पुस्तक को बंद किया, रात्रि को शिव संकल्प सूक्त का पाठ करते हुए सो गए, और सुबह 100 गुनी शक्ति के साथ पुनः उस आंदोलन के भीतर कूद पड़े, उसमें लग गए, और उसका परिणाम आज हमारे सामने। किस चीज का परिणाम था? अन्यथा वो भी हार चुके थे, अन्यथा वो भी अपने को परास्त सा अनुभव करते थे, अन्यथा वो भी अपने कदमों को पीछे ले सकते थे। लेकिन एक धार्मिक पुस्तक ने, एक मोक्ष शास्त्र के एक छोटे से वाक्य ने उनके भीतर इतना उत्साह भर दिया कि जिसका कि वर्णन शब्दों के भीतर भी नहीं किया जा सकता। इसलिए स्वाध्याय का सबसे पहला अर्थ हमारे ऋषियों ने लिखा, मोक्ष शास्त्रों को पढ़ना है। लेकिन हाँ, एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखना है, मोक्ष शास्त्रों को इसलिए नहीं पढ़ना कि पढ़ के मात्र दूसरे की गलतियों को निकालना है। इस बात को समझ लीजिएगा। पढ़ने का भी अपने एक उद्देश्य है। पढ़ने का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं केवल क्रिटिसाइज करने लग जाऊं लोगों को। पढ़ने का उद्देश्य ये भी नहीं है कि मेरे भीतर कोई अभिमान की वृद्धि हो जाए कि आई नो मोर देन अदर्स, कि मैं जो जानता हूं दूसरों से ज्यादा जानता हूं, ऐसा भी नहीं। पढ़ने का उद्देश्य इतना है कि मेरे जीवन के भीतर जो त्रुटियां हैं वो त्रुटियां धीरे धीरे दूर होने लगे, और यथाशक्ति अगर किसी को ज्ञान की आवश्यकता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, तो मैं उसको ज्ञान से युक्त करने की कोशिश करूं। लेकिन पढ़ने के बाद ना कहीं दम बहाना चाहिए, ना कोई पाखंड होना चाहिए, ना किसी भी प्रकार का अभिमान मेरे और आपके भीतर बढ़ना चाहिए। और एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, विद्या की एक विशेषता है। हमारे यहाँ पे ज्ञान की एक विशेषता बतलाई गई, स्वाध्याय की एक विशेषता बतलाई गई है। और वे ज्ञान की और स्वाध्याय की विशेषता क्या है? विद्या ददाति विनयम। कि ज्ञान आपको क्या देता है, अथवा ज्ञान आपको कैसा बना देता है? उत्तर दिया, ज्ञान आपको विनयशीलता से संपन्न करता है। नॉलेज मेक्स यू ईगोलेस, नॉलेज मेक्स यू डिवाइन, नॉलेज मेक्स यू पोलाइट।
ज्ञान आपको क्या करता है? विनम्र बना देता है, ज्ञान आपको अहंकार शून्य कर देता है। लेकिन इतनी पुस्तकों को पढ़ने के बाद कुछ सूचनाएं मिल गई, कुछ ज्ञान का अर्जन हो गया, और उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आपके भीतर अहंकार आ गया प्रियात्मन, तो समझिएगा आप स्वाध्याय का जो वास्तविक फल था, उस वास्तविक फल से आप वंचित हो गए, दूर हो गए। अब आपने अपने जीवन के भीतर एक नई दुविधा का निर्माण कर लिया, और अब वो दुविधा कौन सी होगी? वही दुविधा होगी कि अब आपको लगा कि यू नो समथिंग, you have become somebody, now you are somebody। आपको लगा आप कुछ हो गए, आप कुछ बन गए, और the moment when I start feeling that I'm somebody, then I'm nothing। और जिस क्षण मुझे इस बात का आभास होने लगा कि अब मैं भी बहुत कुछ हो गया हूं, इसका मतलब मैं कुछ भी नहीं हूं ना, ये भाव आपके भीतर आना ही नहीं चाहिए। मैं आपको जीवन के एक प्रत्यक्ष प्रमाण की बात कहता हूं, अक्सर मैं सेल्फ एविडेंस की बात कहता हूं, क्योंकि जो मेरे साथ घटा, मैं छोटा था, आर्य समाज में जाया करता था, और आप में से बहुत ऐसे हैं जो मेरे पिताजी से भी परिचित हैं। छोटा था, आर्य समाज में जाया करता था, और मेरे पिताजी मुझे सत्संग में ले जाया करते थे। संस्कार दिए उन्होंने मुझे सत्संग और स्वाध्याय। और होता क्या था, आगे बिठा देते थे, जब भी किसी विद्वान का सत्संग होता था, किसी भी विद्वान का प्रवचन होता था, मुझे आगे बिठा देते थे, और एक ड्यूटी मेरी लग जाती थी। और मैं, मेरी ड्यूटी क्या लगा करती थी कि जो भी विद्वान जो बोल रहा है, उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मूल्यवान बातें तुझे लगी, उसे नोट कर ले, या जो चीज समझ में ना आई उसे नोट कर ले। ये दोनों बातें करनी होती थी मुझे, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, लगभग मेरी उम्र 15-20 वर्ष की रही होगी। लेकिन वही जो घटना मेरे साथ घटी, स्टिल आई रिमेंबर इट, उसको मैं अभी तक याद करता हूं। और मैं भी दोनों काम करता था। जो मुझे बहुत अच्छी बात लगा करती थी वो मैं नोट कर लेता था, जितनी मेरी बुद्धि थी उसके अनुसार जो बात मुझे अच्छी लगा करती थी वह मैं नोट कर लेता था। और बड़े मजे की बात, एक 45 मिनट के प्रवचन में, 50 मिनट के प्रवचन में सुनने वाले पे निर्भर करता है उसे कौन सी चीज अच्छी लगती है। ये भी हो सकता है कि सभी को एक बात अच्छी लगे, ये भी हो सकती है एक को एक बात अच्छी लगे, दूसरे को दूसरी बात अच्छी लगे। हर व्यक्ति का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लेकिन फिर मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो बात आपको अच्छी लगे उसे लिख लें, क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम भूल जाते हैं। लिख लेंगे, बार बार स्मरण करेंगे, तो उसे अपने जीवन में उतारने के लिए भी हमारे भीतर एक उत्साह पैदा हो जाएगा। तो मुझे दो काम करने होते थे। पहला काम क्या करना होता था, जो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है मैं उसको लिखूं। दूसरी बात, जो समझ में ना आए उसको लिखूं। उस समय 7-7 दिन की कथाएं हुआ करती थी। और एक बार ऐसा योग घटा, क्योंकि मेरे पिताजी स्वयं प्रवचन के लिए जाया करते थे। अब योग क्या घटा, 4 दिन तक तो वो जाते रहे स्वयं, उनकी 3 या 4 दिन की कथा थी। और उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा कर, अब तो मैं रहूंगा नहीं, तू रोज नोट करियो कि फलां विद्वान ने, फलां स्वामी ने क्या बोला, और मैं देखूंगा तूने नोट क्या किया। अब मेरे लिए बड़ी समस्या थी। समस्या क्या थी, इतनी बुद्धि नहीं थी कि समझ पाऊं व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, व्हाट इज सिग्निफिकेंस, व्हाट इज कोरिलेटेड। मेरे लिए बड़ी समस्या थी। 15-16 साल के बच्चे को समझ भी क्या होगी, लेकिन पिता की आज्ञा थी, मानना भी थी। अब मैं रोज सत्संग में जाता, दुविधा में पड़ा रहता, क्या लिखूं क्या ना लिखूं, क्योंकि मेरे लिए तो सारी चीजें महत्वपूर्ण थी, मेरे लिए तो सारी की सारी चीजें अपने आप में नई थी। लेकिन समस्या मेरी ज्यों की त्यों ही खड़ी रही कि मैं क्या लिखूं और क्या ना लिखूं, और कौन सी चीज मुझे समझ में नहीं आ रही वो भी मुझे लिखना था। थोड़ा बहुत मैं लिख लेता था। तो मैं देखता था कि एक सज्जन रोज सत्संग के भीतर आते, और मैं उन्हें बड़े समय से देखता था, क्योंकि मैं भी सत्संग के भीतर जाता ही था, उस समाज के भीतर जाया ही करता था। और मैं देखता था वो आगे बैठते थे और कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। तीसरे दिन एक विचार मेरे मन के भीतर आया, और तीसरे दिन विचार मन के भीतर क्या आया, कल मेरे पिताजी आएंगे, मेरी कॉपी को चेक करेंगे, देखेंगे मैंने कौन सी बात लिखी है, कौन सी इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखी है, और कौन सी ऐसी बात मैंने लिखी है जो मुझे समझ में नहीं आई। तो मैंने एक रास्ता देखा, मेरे समझ में एक रास्ता आया। और वह रास्ता क्या आया, रास्ता यह आया कि जो सज्जन रोज ये लिखते हैं, मैं उन्हीं से जाके पूछ लूं उन्होंने क्या लिखा है, और मैं उन्हीं की बात लिख लूंगा, कॉपी कर लूंगा, और पिताजी को कह दूंगा ये बात मेरी समझ में आई और ये बात मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पे लिख ली। बात भी बिल्कुल ठीक थी। जैसे रात्रि के 10 बजे प्रवचन समाप्त हुआ, उस समय 9 से 10 का प्रवचन का समय हुआ करता था। 10 बजे प्रवचन समाप्त हुआ, मैं उस सज्जन के पास गया,
वृद्ध थे, मैंने नमन किया और उन्होंने कहा अच्छा हाँ बोल क्या बात है। मैंने कहा बात है ऐसी, मैं आपको जब भी देखता हूं आप कुछ ना कुछ लिखते ही रहते हैं, और मेरे पिता ने भी मेरी ये ड्यूटी लगाई है कि वो 3 दिन तक यहाँ नहीं है, मैं लिखूं कि विद्वान अथवा स्वामी जी ने क्या बोला है, तो आप मुझे अपनी कॉपी दिखा दीजिए ताकि मैं कुछ नोट कर सकूं और कम से कम डांट से तो बच जाऊं। तो जानते हो उस सज्जन ने मुझे क्या उत्तर दिया? उस समय तो वो मुझे इतना समझ में नहीं आया, लेकिन जब थोड़ी मेधा परिपक्व हुई, थोड़ी बुद्धि परिपक्व हुई, तब मेरे मन के भीतर ये बात आई। और उन्होंने कहा देख बेटा, मैं जो लिखता हूं ना इसलिए नहीं लिखता कि किसने क्या बोला, मुझे उस बात से बहुत ज्यादा मतलब भी नहीं कि किसी ने क्या इंपॉर्टेंट बोला, किसी ने कौन सी जीवन उपयोगी बात बोली, किसी ने कौन सी सिद्धांत की बात बोली, किसी ने कौन सी वेद की बात बोली। मेरे लिए सारी की सारी बातें गौण है। मैं तो केवल और केवल इसलिए सुनता हूं और केवल इसलिए लिखता हूं कि बोलने वाला कहां पे गलती करे और मैं उसकी गलती को पकड़ के उसके सामने प्रस्तुत करता हूं। जरा विचार करके देखिएगा, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना सभी प्रकार के लोग होते हैं। उस समय मैं छोटा था, समझ में नहीं आई, नहीं लिख सका, मेरी कॉपी खाली रह गई। लेकिन जब थोड़ा बड़ा हुआ तो समझ में आया। अब इस दार्शनिक सत्य को भी आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा। और वह दार्शनिक सत्य क्या है? अगर मैं किसी की गलती पकड़ भी लेता हूं, समझिए, अगर मैं किसी की गलती पकड़ भी लेता हूं कि उसने सिद्धांत की गलती ऐसे की, आज वो को रिलेटेड नहीं बोला, आज उसका उच्चारण का दोष ये था, सैद्धांतिक दोष ये था, अगर मैं उसकी गलती पकड़ भी लेता हूं तो उसकी गलती पकड़ने से मैं कैसे ठीक हो सकता हूं? मेरी गलतियां तो ज्यों की त्यों वैसे ही मेरे जीवन के भीतर विद्यमान रह जाती हैं। इसलिए स्वाध्याय जब आप पढ़ेंगे अथवा वेद शास्त्रों को सुनेंगे प्रियात्मन, तो यही नहीं कि मुझे दूसरों की गलतियां पकड़नी है, नहीं, अगर गलतियां पकड़ने का शौक ही पालना है तो अपनी गलतियों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। आर्य जगत के एक बहुत बड़े भजनोपदेशक रहे जिनका नाम पंडित सत्यपाल पथिक, भला कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। सत्यपाल पथिक जी ने अनेक गीतों की रचना की, उसमें से एक गीत मैं भी उनके साथ काफी कथाएं कर चुका हूं कि मैंने, तो उनका एक गीत मैंने उन्हीं के मुखारविंद से सुना था, याद पड़ती है उसकी 2 पंक्तियां जो स्वाध्याय की महत्ता पे प्रकाश डालती है, इंपॉर्टेंस बताती हैं स्वाध्याय की, स्टडी ऑफ होली स्क्रिप्चर्स की। और वे क्या कहते हैं? हे प्रभु वर दीजिए धारण करें संतोष हम, दूसरों के गुण निहारें और अपने दोष। निहारने योग्य तो यही है, आध्यात्मिक दृष्टि से वक्तव्य दिया गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो यही है, अपने दोषों को निहारें, दूसरे के गुणों को निहारें। तो संक्षेप में स्वाध्याय का पहला अर्थ है वेद आदि सद शास्त्रों को पढ़ना, नित्य प्रति पढ़ना, ज्ञान बढ़ेगा, विज्ञान बढ़ेगा, और ये ज्ञान विज्ञान इतना बढ़ेगा कि आपको मुक्ति की ओर भी ले जाएगा। और दूसरी बात, शतपथ ब्राह्मण के भीतर ऋषि याज्ञवल्क्य ने स्वाध्याय की महिमा करते हुए, अथातः स्वाध्याय प्रशंसा वचन करते हुए स्वाध्याय के अनेक लाभों की बात, एडवांटेजेस और बेनिफिट्स की बात वहां पे कही है। और उसमें से सभी की बात तो मैं नहीं कहता, लेकिन एक कह देता हूं अथवा 2 कह देता हूं, क्योंकि समय बहुत सीमित है। उसी सीमित समय के अंतर्गत मुझे आगे भी कुछ कहना है। उसमें सबसे पहली बात कहते हैं, जो व्यक्ति नित्य प्रति वेद आदि शास्त्रों का स्वाध्याय करता है, स्टडी करता है, उसको सबसे पहली बात क्या मिलती है? युक्त मना भवति। वे व्यक्ति कैसा हो जाता है? वे युक्त मन वाला हो जाता है, बैलेंस्ड माइंड हो जाता है। एंड इट्स अ वेरी गुड एंड ग्रेट अचीवमेंट इफ यू बिकम अ पर्सन ऑफ बैलेंस्ड माइंड। अगर आप बैलेंस्ड हो जाते हैं, स्थित हो जाते हैं, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण महाराज ने गीता के दूसरे अध्याय में एक नए शब्द का प्रयोग किया है, स्थित प्रज्ञ। यह अपने आप में बड़ा सुंदर शब्द है। स्थित प्रज्ञ शब्द का अर्थ है जिसकी प्रज्ञा अर्थात बुद्धि स्थिर हो गई। और जो वह स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होगा, जो स्वाध्याय के द्वारा स्थित हो गया होगा, अपने भीतर युक्त मन वाला हो गया होगा, उसकी स्थिति कैसी होगी? बड़ा सुंदर कृष्ण चित्रण कर रहे हैं, दुखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगता स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थिति मुनि उच्यते। क्या कह रहे हैं? जो युक्त मन वाला हो गया, बैलेंस्ड माइंड हो गया, स्टेबल माइंड हो गया। और वो स्टेबल माइंड कैसे होगा? वो युक्त मन वाला कैसे होगा? स्वाध्याय के द्वारा। और उस युक्त मन वाले व्यक्ति का
स्थिति का, स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या बतलाया गया, कैसा हो गया। अब ये स्वाध्याय का फल समझ लेना आप। और वे कैसा हो गया, तो वहां पे कहा गया दुखेषु अनुद्विग्नमानः, दुख के भीतर वह व्यक्ति दुखी नहीं होगा, अनुद्विग्न रहेगा, उद्विग्न नहीं होगा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि दुख आए और आप दुखी ना हो। यह स्वाध्याय का फल है। क्योंकि होगा क्या, स्वाध्याय करते हुए आप युक्त मन वाले हो जाएंगे, और जब आप युक्त मन वाले हो जाएंगे तो उसका परिणाम, युक्त मन का लक्षण ही ऐसे कि दुख आया और वो दुखी नहीं हुआ। और फिर आगे कृष्ण कहते हैं सुखेषु विगता स्प्रिय, और सुख में स्प्रिय युक्त नहीं होगा, नॉन अटैच्ड रहेगा। जिसे मोटे अर्थों में हम कहना चाहें, दुख में टूटेगा नहीं और सुख में फूलेगा नहीं, दुख में खंडित नहीं होगा और सुख में आसक्त नहीं होगा। दोनों स्थितियों के भीतर अनासक्त चित्त वाला व्यक्ति हो जाएगा, युक्त मन वाला व्यक्ति हो जाएगा। किसके फल से, किस कारण से, स्वाध्याय से। और फिर मैं आपके सामने कहना चाहूं, संसार के इस रण में अगर आप सुख और दुख के भीतर एक हो जाते हैं तो मानो आपने संसार के रण का विजय कर ली, संसार के रण को जीत लिया। और संसार के रण को जीतने के लिए स्वाध्याय अपने आप में एक दिव्यास्त्र है। और फिर आगे कहा युक्त मन कैसा होगा, वीतराग भय क्रोध, राग भय और क्रोध से परे। ये जितनी भी बीमारियां हैं ना, मन की बीमारियां, राग मन की बीमारी है, भय मन की बीमारी है, क्रोध मन की बीमारी है, ये सारी की सारी बीमारियां स्वाध्याय के द्वारा दूर हो जाती है। इसीलिए ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है वे युक्त मन वाला तो होता ही होता है, लेकिन वह अपना चिकित्सक भी बन जाता है। वह अपनी आत्मा, वह अपने मन, वह अपनी बुद्धि, वह अपने इंद्रियों और वह अपने शरीर का चिकित्सक भी बन जाता है। वह जान लेता है कि मेरे शरीर के भीतर अगर रोग है तो रोग का कारण क्या है, मेरे मन के भीतर अगर किसी भी प्रकार का विकार है तो विकार का कारण क्या है, मेरी बुद्धि जो धारणावती नहीं हो रही उसका कारण क्या है, मेरे हृदय के भीतर अगर प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा उसका कारण क्या है, और मेरी अंतरात्मा के भीतर अगर प्रभु मिलन की प्यास नहीं उठ रही अथवा अविद्या ने डेरा डाल रखा है तो उसका कारण क्या है। वह सबका सब जानता हुआ मानो अपना चिकित्सक हो जाता है। He can treat himself, वह अपना स्वयं उपचार कर सकता है, उसको किसी और के उपचार की आवश्यकता नहीं होती। ये स्वाध्याय के अनेक फलों में से कुछ फलों की बात मैंने आपके सामने कही कि वह व्यक्ति मनस्वी हो जाता है, युक्त मन वाला होता है, वह व्यक्ति अपना चिकित्सक हो जाता है, इंद्रियों को वह जीत लेता है, इंद्रियों का विजेता हो जाता है और फिर अपराधीन यानी स्वाधीन होकर जीता है। ऐसे अनेक लाभों को ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा। तो मैंने कुछ लाभों की बात कही, अब मैं दूसरे अर्थ में प्रवेश करने की कोशिश करता हूं क्योंकि समय बहुत सीमित है। विषय विशद था, विषय जो विशद है उसको बड़े संक्षेप में सरल शब्दों में आपके सामने कहने का प्रयत्न कर रहा हूं। दूसरी बात कही, जैसे मैंने पहले कहा था, स्वाध्याय का एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के भीतर पहली चीज क्या है, मोक्ष शास्त्रों को पढ़ना। दूसरी चीज बतलाई गई, ओम का जप करना। नित्य प्रति जब आप ओम का आश्रय लेते हैं, ओम का जप करते हैं, तो वो भी स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। और ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत स्वाध्याय को भी स्वीकार किया गया। स्वाध्याय वही ब्रह्म यज्ञ। 5 प्रकार के यज्ञों का विधान हमारे ऋषियों ने किया है। उसमें सबसे पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ है, जिसके भीतर संध्या है, वेद पाठ है और उसके अंतर्गत स्वाध्याय को भी स्वीकार किया गया है। वो स्वाध्याय हमारे को करना है, ओम का जप हमारे को करना है। अब ये जो ओम का जप करना है तो कैसे करना है, उसके लिए ऋषिवर पतंजलि ने योग दर्शन के भीतर एक बड़ा सीधा सा सूत्र दे दिया। और ऋषिवर पतंजलि क्या कहते हैं, ओम का जप मुझे और आपको नित्य प्रति करना है। और जब ओम का जप नित्य प्रति करना है तो किस विधि से करना है, क्या कहा, तज्जपस तदर्थ भावनम। ये अपने आप में बड़ा लाभकारी सूत्र है जप का। जप अर्थात स्वाध्याय। और वे सूत्र क्या है, तज्जपस तदर्थ भावनम, तत् जपः तत् अर्थ भावनम। जब हम ओम का जप करेंगे तो ओम की भावना सहित करने का प्रयत्न करेंगे।
इसके भीतर पतंजलि ने कहा तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है जब आप ओम का जप करेंगे। सबसे पहली बात, शब्द का उच्चारण। ओम शब्द का उच्चारण लंबे स्वर के भीतर भी कर सकते हैं, सामान्य स्वर के भीतर भी कर सकते हैं, होठ कम हिले उसमें भी कर सकते हैं, होठ बिल्कुल बंद हो जाए, भीतर जप चलता रहे उस दृष्टि से भी कर सकते हैं, और अजपा जाप होता रहे उस दृष्टि से भी कर सकते हैं। जैसे आपको प्रिय हो वैसा करने का प्रयत्न करें। प्रारंभिक काल में बोल बोल के किया जाता है, जब स्थिति थोड़ी परिपक्व हो जाती है तो होठ बंद हो जाते हैं, मन से किया जाता है। फिर जब पूरी स्थिति परिपक्व हो जाती है तो अंदर ही भीतर वह जो अमृतमय ओम है उसका अनुभव जीव को होने लगता है। तो जैसी आपकी स्थिति है उस स्थिति के अनुरूप आप अपने को पहचानते हुए ओम का जप कीजिए, ओम का उच्चारण कीजिए। दूसरी बात, ऋषिवर पतंजलि कहते हैं उच्चारण के साथ साथ, शब्द उच्चारण के साथ साथ अर्थ का भी ध्यान आपको रखना है। और ये ओम का अर्थ क्या है, व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से अगर हम देखना चाहें तो अवरक्षणे धातु से ऋषिवर ने ओम की सिद्धि की है। और अवरक्षणे धातु के 19 बड़े प्रसिद्ध अर्थ हैं, लेकिन ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज ने जो ओम का बड़ा प्रसिद्ध अर्थ स्वीकार किया है वह ओम का प्रसिद्ध अर्थ स्वीकार किया है रक्षा करने वाला, हम सबकी रक्षा करने वाला, आवर डिवाइन प्रोटेक्टर। ओम मीन्स आवर डिवाइन प्रोटेक्टर, द वन हु प्रोटेक्ट्स अस, द वन हु सेव्स अस। ओम का अर्थ है जो हमारी रक्षा करता है, ओम का अर्थ है जो हर पल के भीतर हमारी रक्षा करता है। और एक बात अच्छी तरह ध्यान में समझ रखिएगा, ईश्वर की शक्तियां अनंत हैं, इसलिए उसकी रक्षा के मार्ग भी अनंत हैं। His ways of protections are divine, infinitive and beyond explanation। और उसकी रक्षा के जो मार्ग है ना प्रियात्मन, वो कैसे हैं, दिव्य हैं, भव्य हैं, श्रेष्ठ हैं, अगणित हैं, और मानव बुद्धि की समझ में आने वाले नहीं और शब्दों से परे हैं। ऐसा है ओम। और फिर तीसरी बात, भावना बना के रखनी है। और भावना क्या बना के रखनी है, ईश्वर प्रणिधान की भावना कि ईश्वर मेरे प्रत्येक कर्म को देख रहा है। मैं कोई भी कर्म ऐसा नहीं कर सकता जिसका साक्षी परमेश्वर ना हो। मेरे प्रत्येक कर्म को, मेरी प्रत्येक गतिविधि को, मेरी प्रत्येक चेष्टा को वह परमेश्वर देख रहा है। ऐसा विचार करते हुए, भावना बनाते हुए नित्य प्रति ओम का जप करें। कठोपनिषद के भीतर बतलाया गया है जब हम ओम का जप करते हैं तो उसका परिणाम क्या है। आचार्य यम नचिकेता को समझाते हुए कह रहे हैं, एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम एतदालंबनम यज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। कि इस ओम का आश्रय लेते हुए मनुष्य ब्रह्मलोक में महान पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। यह ओम श्रेष्ठ है, यह ओम परम है। इसी ओम का आश्रय हमको लेना चाहिए, इसी ओम का उच्चारण हमको करना चाहिए, इसी ओम का जप हमको करना चाहिए। और इसी ओम के जप के आधार पर हम ब्रह्मलोक में परम पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। सभी वेद इसी पद का गान करते हैं। इसलिए ओम को ऋषियों ने क्या कहा, तस्य वाचकः प्रणवः। पतंजलि ने कहा कि ईश्वर का मुख्य नाम ओम है। ऋषि रयन सत्यात प्रकाश के प्रथम समुल्लास में इस बात का उल्लेख करते हुए लिखते हैं, क्योंकि ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव अनंत हैं इसलिए उसके नाम भी अनंत हैं। लेकिन जो उसका मुख्य नाम है, निज नाम है, जो एक था, एक है और एक रहेगा, जो किसी भी परिस्थिति के भीतर परिवर्तित नहीं होता, वह है ओम। ओम का अर्थ है सबकी सब कालों में रक्षा करने वाला। तो दूसरा स्वाध्याय का अर्थ है नित्य प्रति उठो, ओम का जप करो। ब्रह्म मुहूर्त का समय अपने आप में सर्वोत्तम समय माना गया है। प्रातः काल का समय अपने आप में सर्वोत्तम समय माना गया है। उस समय उठो, सात्विक वातावरण होता है, मन शांत होता है, अपेक्षाकृत मन के भीतर कुसंस्कार दबी हुई अवस्था के भीतर होते हैं। और उस समय बैठकर जब आप ओम का चिंतन करेंगे, ओम का ध्यान करेंगे, तो उस ओम के ध्यान करने से जो आपको प्राप्त होगा वो अपने आप में बड़ा अद्भुत होगा। जो आपको प्राप्त होगा वो लौकिक उन्नति का आधार भी होगा। एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक नई शक्ति मिलेगी, एक नए बल का संचार आपके भीतर हो जाएगा और यू विल बी अ डिवाइन पर्सनैलिटी, डिवाइन मैन और वुमन। आपका व्यक्तित्व भव्य होगा और भव्यता का संचार ओम अर्थात स्वाध्याय के आधार पर ही आपके जीवन में होगा, मेरे जीवन के भीतर होगा। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठो। स्वयं ऋषि कहते हैं, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्ध्येत
ब्रह्म मुहूर्त के भीतर उठो और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद क्या करो, परमेश्वर का ध्यान करो, ओम का चिंतन करो। यह स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। और अब स्वाध्याय के तीसरे अर्थ को कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम दे दूंगा, क्योंकि जितना मेरा समय है लगभग वे समय पूर्णता की ओर ही चल रहा है। और तीसरी बात मैंने कही, फिर आपसे पहली बात कह दूं, स्टडी ऑफ होली स्क्रिप्चर्स इज कॉल्ड स्वाध्याय। chanting and remembering of Om is called Swadhyaya. Last but not the least, तीसरा अर्थ है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अपने को देखना। यह अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, अपने को देखना। और अपने भीतर क्या देखना है? अपने भीतर यह देखना है कि मेरे भीतर कौन कौन से दोष विद्यमान है। आध्यात्मिक दृष्टि से बात मैं कह रहा हूं, और उस आध्यात्मिक दृष्टि से अपने भीतर जो दोष है उनको यथाशक्ति प्रयत्न के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा दूर करने की कोशिश करनी। सुकरात से किसी ने एक दिन प्रश्न किया, और प्रश्न क्या किया? संसार में सबसे आसान काम क्या है? सुकरात ने उत्तर दिया, दूसरे के दोषों को देखना। टू सी अदर्स डिमेरिट्स, टू एंजॉय अदर्स डिमेरिट, दूसरे के दोषों को देखना। अब पलटकर जिज्ञासु ने पुनः सुकरात से प्रश्न किया, संसार में सबसे कठिन काम क्या है? सुकरात ने उत्तर दिया, अपने दोषों को देखना, अपने को निहारना, अपना इंट्रोस्पेक्शन करना, अपने को देखना, कहां था, कहां हूं और कहां मुझे जाना है। और स्वाध्याय के अंतर्गत सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के अंतर्गत आपको इस बात का भी विचार करना है कि मेरे शरीर के भीतर कौन से दोष हैं, उन दोषों को मैं किस प्रकार दूर कर सकता हूं, क्योंकि यह शरीर प्रभु प्राप्ति का साधन है। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। वेद में कहा गया शरीर कैसा हो, इयम ते यज्ञिया तनु, इस शरीर के द्वारा तू यज्ञ कर, इस शरीर को यज्ञ के योग्य बनाता हुआ ब्रह्म प्राप्त करने की कोशिश कर, ब्रह्म को प्राप्त करने की कोशिश कर। तो शरीर की कमियों को देखने का नाम स्वाध्याय है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। साथ में दूसरा काम क्या करना है? अपनी मानसिक कमियों को भी देखने की कोशिश करनी है कि मेरे मन के भीतर क्या काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन्हीं का डेरा है। क्या कभी मेरा मन काम शून्य हुआ? क्या कभी मेरा मन लोभ शून्य हुआ? क्या मेरा मन कभी इन सभी प्रकार की डिजीजेस से डिजीज फ्री हुआ, रोग रहित हुआ? और अगर मेरा मन इन्हीं के भीतर घूमता रहा तो फिर मैं ऊर्ध्वगमन को, सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त नहीं कर सकता। तो मन के दोषों को निहारने का नाम अपने मन के दोषों को, उसके बाद बुद्धि के दोषों को देखना है, उसके बाद हृदय के दोषों को देखना है, और उसके साथ साथ अपनी आत्मा के दोषों को भी देखना है। यजुर्वेद का एक मंत्र है जो आत्मनिरीक्षण, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के विषय में कह रहा है, और वे क्या कह रहा है? जन्मे छिद्रम चक्षुषा हृदस्य मनसः वाति तृण्णं मे बृहस्पति तद्दधातु षण्णाभ भवतु भुवनस्य यस्पतिः। क्या कहा जा रहा है इस मंत्र के भीतर? है ईश्वर, आप इस अखिल ब्रह्मांड के नियामक हो, स्वामी हो। आपसे प्रार्थना है, जन्मे छिद्रम चक्षुषा, चक्षु नेत्र यहां पर उपलक्षण है सभी प्रकार के इंद्रियों के, अर्थात जो मेरे इंद्रियों के दोष हैं परमेश्वर, वह आपकी कृपा से दूर हो जाएं। मनसा, मन के जो दोष हैं वह आपकी कृपा से दूर हो जाएं। हृदय, हृदय की जो व्याकुलता है, कमियां हैं, त्रुटियां हैं, हे अखिल ब्रह्मांड के नियामक, उनको दूर कर दें। आपकी कृपा और मेरे पुरुषार्थ से दूर हो जाए। तो करना क्या है? अपने दोषों को निहारना है, सेल्फ स्टडी करनी है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करनी है। अब इस सेल्फ स्टडी से क्या होने वाला है? इस सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से क्या होने वाला है? इससे होना क्या है? आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होगा, हार्मोनियस डेवलपमेंट होगा। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटीज इज ओनली पॉसिबल बाय सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। मानव व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास जो हो सकता है वो स्व अध्ययन से ही हो सकता है, स्वाध्याय से ही हो सकता है। और अगर स्वाध्याय नहीं किया तो परिणाम क्या होने वाला है? परिणाम यह होने वाला है
दोष बढ़ते जाएंगे। जितने दोष बढ़ते जाएंगे उतने आप मानव तन से भी दूर होते जाएंगे। जितने दोष बढ़ते जाएंगे उतने आप परमेश्वर के आनंद से भी वंचित होते जाएंगे। जितने दोष बढ़ते जाएंगे उतने आपके व्यक्तित्व का विकास भी नहीं होगा। एक छोटी सी बात कह के विराम दे देता हूँ। हुआ कुछ ऐसे, एक स्थान पे प्रवचन करता था, एक सज्जन ने प्रश्न किया और प्रश्न करते हुए कहा कि मेरे व्यक्तित्व के विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। मैंने उत्तर दिया, अपने दोषों को देखो, पहचानो और उसे दूर करने की कोशिश करो। दोषों को देखो, पहचानो और दूर करने की कोशिश करो। बड़ी गहरी बात है, क्योंकि अहंकार के कारण हम अपने दोषों को देख ही नहीं पाते। दूर करने का प्रयत्न बहुत दूर की बात है। जो व्यक्ति अहंकार शून्य होगा वही अपने दोषों को देख पाएगा और ईश्वर से सहायता मांगता हुआ, विद्वानों से सहायता मांगता हुआ वो उनको दूर करने का भी प्रयत्न करेगा। तो समय के निश्चित अवधि में अतिक्रमण मुझे पसंद नहीं, अर्थात समय की सीमा को मैं लांघना नहीं चाहता। मैंने आपके सामने संक्षेप और सरल ढंग से स्वाध्याय के विषय में कुछ कहने का प्रयत्न किया है। 3 अर्थ मैंने आपके सामने कहे। सबसे पहली बात, मोक्ष शास्त्रों को पढ़ें, सुंदर पुस्तकों को पढ़ें, स्टडी ऑफ होली स्क्रिप्चर्स, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, डिवाइन स्क्रिप्चर्स। दूसरी बात मैंने आपके सामने कही, चांटिंग एंड रिमेम्बरिंग ओम, नित्य प्रति ध्यान ओम का। तीसरी बात मैंने आपके सामने कही, अपने जीवन को निहारना और उसके अनेक फलों में से एक फल, कुछ फलों की बात, सुख में आप आसक्त नहीं होंगे, दुख में आप विचलित नहीं होंगे, दुविधा सुविधा में परिवर्तित हो जाएगी, आप युक्त मन वाले हो जाएंगे, आप इंद्रियों के विजेता हो जाएंगे और आप अपने परम चिकित्सक बनते हुए, अर्थात अपने को जानते हुए अपना सुधार कर सकेंगे और उसका परिणाम लौकिक सुखों को भी आप प्राप्त करेंगे, पारलौकिक सुखों को भी आप प्राप्त करेंगे। आज इतना ही, इससे अधिक ना कहता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। अनुग्रहित अनुभव करता हूं अपने को कि आपने मेरी बातों को इतनी शांति से सुना। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि राजू जी मशहूर हैं, प्रचलित, कि सबसे सिंपलेस्ट वे में ऐसे लगते हैं जैसे घर में कोई अपना बुजुर्ग बड़ा बैठ के आपस में डिस्कशन कर रहा हो, इस टाइप का लगता है। आपने जितना कुछ भी कहा उसका जो सार मुझे जो समझ में आया या मुझे जो अच्छा लगा, दूसरों के गुण, अपनी गलतियां देखा करो। एक तो ये चीज स्वाध्याय से ही प्राप्त हो सकती है। दूसरी चीज है जो मुझे लगी कि स्वाध्याय करने से पहले जब हमने नया नया शौक आया था तो हम पढ़ने बैठते था, जब मैं तो नीचे की लाइन ऊपर, ऊपर की लाइन नीचे, 5 मिनट बाद आंखें भारी होने लगती थी और नींद आनी चालू हो जाती, लेकिन छोड़ा नहीं और धीरे 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 इस काम को आगे बढ़ाया और उसके बाद फिर लिखना भी चालू किया और एक सफल स्मारक अपना समाचार पत्र भी निकालता हूँ आर्य समाज का। और उसके बाद जो इस तरह की जब मेरे को स्वाध्याय में प्रॉब्लम्स आ रही थी तो मैंने जैसे सूक्ष्म प्राणायाम कहते हैं, मतलब हल्की सी डीप ब्रीदिंग के साथ स्वाध्याय को मिलाया प्रतिदिन। उससे पहले उससे बाद ये सब किया तो जो बात पहले 15 मिनट में समझ आती थी वो 5 मिनट में समझ आने लग जाती है, दिल लगने लग जाता है। तो ये मैंने थोड़ा सा एक बताया, वैसे तो राजू ने ये बहुत अच्छी तरह से किया, लेकिन मेरे मन में ये बात थी। और एक चीज और मैं कह रहा हूँ कि जरूरी स्वाध्याय पढ़ना ही नहीं है, सुनने से भी स्वाध्याय होता है। और पिछले 1.5 साल से, 1.25 साल से हम लोग आर्य समाज की तरफ से ये सब चला रहे हैं। तो बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत से ऐसे युवा हैं जो हमारे साथ प्रैक्टिकली जुड़े हुए थे, लेकिन अब वो नहीं आ रहे। विशेषकर कई बहुत, मैं किसी का पर्टिकुलरली नाम नहीं लेना चाहता, जबकि उंगलियों पे मैंने वो नाम गिने हुए हैं। बहुत सी ऐसी युवा महिलाएं भी हैं जो कि आर्य समाज में रेगुलर आती थी और अब नहीं इसमें नजर आ रही हैं। मैं आपको अपना बताता हूं कि इस कार्यक्रम जो आप तक ये पहुंच रहा है, इसमें जो टेक्निकल चीजें होती हैं वो सारी की सारी मेरी बहू जो है वो संभालती है।
ज्योति के नाम से आप उसे जानते हैं, वो आर्य समाजी परिवार से नहीं थी। लेकिन अब जब वो ये 1.5 पौने 2 महीने से कर रही है, बैठी रहती है, सुनती है, और जबरदस्ती का सुनना पड़ता है क्योंकि कभी टॉपिक हैवी होता है, कभी हल्का होता है, और फिर उसके बाद हम मेरे साथ डिस्कशन होती हैं, तो उससे पता लगता है कि वो जो स्वाध्याय वाला असर है वो चढ़ रहा है। तो आप अगर सुन भी रहे हैं तो भी आपको जो है प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए बच्चों को लाना और उसके बाद युवाओं को लाना किसी तरीके से, अब तो वो ट्रेन में बैठे हो, अब वो कहीं भी बैठे हो, अपने मोबाइल पे से देख सकते हैं, टाइम किल करने के लिए देख सकते हैं। जब टाइम नहीं है उसके बाद अजय टंकारा वाला जो फेसबुक पे अकाउंट है उसमें जाके पुराने से पुराना सब्जेक्ट टॉपिक आप सुन सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। जो पिछले अभी आज में जो है वो कल सुबह अवेलेबल हो जाएगा फेसबुक के ऊपर, या और 1 घंटे 1.5 घंटे तक अवेलेबल हो जाएगा, वो भी उसको भी देख सकते हैं। तो बहुत सी चीजें हैं स्वाध्याय को करने के लिए, और उसके ऊपर डिस्कशन करो, फिर बहुत ज्यादा आपको इसमें मजा आने लग जाएगा। एनी हाउ, मतलब मैंने अपने मन की थोड़ी सी बात आपको सुनाई और बताया कि किस तरह से मेरे परिवार को इस चीज से फायदा हो रहा है। और आज प्रसन्नता की बात है कि हमारे बीच पल्लवी अखिल चौहान जो हैं वह सम्मिलित हुई हैं। आप पुत्रवधू हैं अरुण चौहान जी की, और केवल मात्र यही नहीं, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, और साइकोलॉजी में आपने पहले मास्टर्स किया, और अब निकट भविष्य में ही आपने अपनी पीएचडी कंप्लीट की है। और मुझे हर्ष हो रहा है दोबारा अभी कुछ दिन पहले ही, हाँ जी, कुछ दिन पहले ही आपको प्राप्त हुई है। और अब मुझे खुशी हो रही है कहने में, डॉक्टर पल्लवी अखिल चौहान का आज जन्म दिवस है, और पिछले हफ्ते गया, और वह हमारी सदस्य भी हैं, और समय समय पर आर्य समाज में पहले भी आती रही हैं, और अब इसमें भी आप हमारे पास साथ जुड़ती हैं। तो मैं आचार्य जी से कहूंगा कि वह उनको आशीर्वचन कहें, और इससे पूर्व के आशीर्वचन चल रहे हो, घर में कोई भी बड़ा हो तो वह कृपया करके उनको जरा अजय जी उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो पल्लवी जी स्क्रीन पे हैं, और आचार्य जी आप जरा थोड़ा जी, सा, मेरी आवाज आ रही है जी? आवाज आ रही है? आ रही है। बहुत अच्छी बात जी। आज उस पावन भगवान की पावन कृपा से श्रीमती डॉक्टर पल्लवी चौहान जी का जन्मोत्सव है, और हम सब सत्संगी आपके लिए अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। आपकी प्रतिभा जीवन में इतनी बढ़े कि आप परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए और विश्व के लिए एक आदर्श स्थापित करें, और भगवान की अपार कृपा से ये जीवन जो बहुत ही उत्तमता के साथ ईश्वर ने दिया है आपको, और ये आगे जीवन में अच्छाइयों से परिपूर्ण होते हुए आपको अखिल जी भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं, लेकिन अखिल जी को मैं चाहूंगा कि अपना वीडियो खोल लें, स्क्रीन पे वो भी आए, क्या हर्ज है? जी जी, आदरणीय अखिल चौहान जी भी। तो हम आशीर्वाद दे रहे हैं आपके लिए मंत्रों से के द्वारा। ओ उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय, आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि, चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे, कोशं रयीणामरिष्टिं तनूनां, स्वादमानं वाचा सुदिनत्वमन्नाम्। ओम मेधां मे वरुणो ददातु, मेधाम् अग्नि प्रजापति, मेधाम् इन्द्रश्च वायुश्च, मेधां धाता ददातु मे। ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रं चरत, पश्येम शरदा शतम्, जीवेम शरदा शतम्, शृणुयाम शरदा शतम्, प्रप्लवाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतम्, भूयश्च शरदा शतात्। आदरणीय डॉक्टर पल्लवी जी, आप बड़े महाभाग्यशाली हैं कि आपके सब बड़े आपको वेद मंत्रों से आशीर्वाद दे रहे हैं।
हमारी ये बड़ी पुरानी परंपरा है कि वेद मंत्रों के द्वारा हम सब मिल करके आशीर्वाद देते हैं और प्रभु से विनय करते हैं कि आपका जीवन बहुत ही सुखद, सफल, कल्याणकारी हो और संसार में और परिवार में और समाज में आपका यश, आपकी कीर्ति, आपका मान बढ़े। और वो परमपिता परमात्मा जो सारे अखंड ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी है, रक्षक है, वो सदा आपके सौभाग्य को बढ़ाता रहे, आपके अखंड सुहाग को बढ़ाता रहे। और हम सब यही प्रभु से विनय करते हैं, अदीना श्याम सरदा शतम, लॉन्ग लाइफ तक अच्छी हेल्थ को प्राप्त करते हुए आप जीवन के समस्त सुखों को प्राप्त हो गए। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत शुभकामना। आचार्य जी पल्लवी रोज हवन करती है, रोज। ये जी बहुत अच्छी बात है। ये तो आप बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। और परिवार का जो हमारे प्रधान जी का, हमारे आनंद चौहान साहब का, डॉक्टर अशोक चौहान साहब का, आदरणीय अरुण चौहान साहब का, इन सब का आशीर्वाद है कि आप ऐसा कार्य करते हैं कि इस कार्य से बड़ा कार्य संसार का कोई हो नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रधान जी कुछ कहना चाहेंगे आप? और नहीं, बस बहुत पूरा। अच्छा जी, मुझे शांति पाठ जी। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरोषधया शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः। शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सबको बहुत बहुत सादर नमस्ते जी।